दोस्तों यहाँ पे आज मैं आप सभी लोगों को सिंप्लीफिकेशन के यानी कि सरलीकरण के महत्वपूर्ण मैथ में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो दोस्तों हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एसएससी, आरआरपी, एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेंगे कि 20/10 -4 × 3 प्लस 20 - 10 और प्लस 1 हमें ये दिया है ना, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में हमारा होता है बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। तो देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में हमें पहले बॉड मास जानना बहुत ज़रूरी है। तो बॉड मास का मतलब क्या होता है। B का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ब्रैकेट मतलब कोष्टक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमें पहले कोष्टक यानी कि जो हमें बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट रहता है, इसको सॉल्व करना रहता है। देखिए दोस्तों, बी का मतलब कोष्टक यानी ब्रैकेट हो जाएगा। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि हिंदी में उसको कोष्टक बोलते हैं। तो कोष्टक में देखिए दोस्तों, में बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट आता है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मझला ब्रैकेट को, फिर सबसे बाद में हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट करके दिया हो, तो सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट और सबसे बाद में हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑफ का मतलब हमारा ओ फॉर हमारा ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब का, देखिए दोस्तों, ओ फॉर हमारा ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ का मतलब का, यदि दोस्तों इंग्लिश में ऑफ लिखा हो या फिर हिंदी में हमारा क्वेश्चन में का लिखा हो, तो हम उसके बाद का को ही सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद डी फॉर हमारा डिवाइड हो जाएगा। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड का मतलब हमारा भाग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हमें यदि क्वेश्चन में और कुछ ना दिया हो, भाग दिया हो, तो सबसे पहले हम भाग को करते हैं। फिर एम फॉर मल्टीपल हो जाएगा। एम फॉर मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब हमारा गुणा होता है। देखिए दोस्तों, एम फॉर मल्टीपल और मल्टीपल का मतलब गुणा हो जाएगा। और ए फॉर हमारा ऐड हो जाएगा। ए फॉर ऐड, ऐड यानी कि जोड़, ए फॉर ऐड हो जाएगा। और ऐड का मतलब हमारा जोड़ होता है। दोस्तों, ए फॉर ऐड हो जाएगा और ऐड का मतलब जोड़ होता है, यानी कि उसके बाद हम जोड़ को हल करेंगे। फिर यस फॉर सब्ट्रैक्ट, यस फॉर सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट मतलब हमारा घटाव होता है। और यस फॉर हमारा सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाव। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया कि बॉड मास, बॉड मास का हम कैसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, बी फॉर हमारा ब्रैकेट यानी कि हिंदी में कोष्टक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में कोष्टक को हल करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में कोष्टक को हल करते हैं, यानी सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर ओ फॉर हमारा ऑफ हो जाता है, यानी कि का। उसके बाद यदि हमें क्वेश्चन में कहीं भी ऑफ या का दिया हो, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद डी फॉर हमारा डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब भाग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हमें क्वेश्चन में जहाँ भी भाग दिया हो, हम उसके बाद भाग को हल करेंगे। फिर एम फॉर मल्टीपल यानी कि गुणा हो जाएगा, उसके बाद हम गुणे को हल करेंगे। फिर ए फॉर ऐड यानी कि जोड़, फिर उसके बाद हम जोड़ को लगाते हैं। फिर एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सबसे बाद में हम घटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बॉड मास का मतलब समझ में आया। बॉड मास का मतलब हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में यदि का दिया हो, तो हम का को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में भाग हल करते हैं, फिर हम गुणे को लगाते हैं, फिर हम जोड़ करते हैं, फिर सबसे बाद में हम घटाव को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सब देखते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि बॉड मास का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन में हम इसी बॉड मास का ही यूज़ करके लगाते हैं, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमें पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 20/10 -4 × 3 प्लस 20 - 10 प्लस 1। हमने पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 20/10 -4 × 3 प्लस 20 और -10 प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ना हमें कहीं पे का दिया है और ना हमें कहीं पे ब्रैकेट दिया है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ना कहीं पे का दिया है और ना कहीं पे ब्रैकेट दिया है, सीधा हमें भाग दिया, गुणा दिया, जोड़ दिया और घटाव दिया। तो देखिए दोस्तों, जब हमें भाग, गुणा, जोड़, घटाव दिया हो, तो उन चारों में सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं।
तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो भाग जहाँ पे दिया हो उसको हम हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 भागे 10 दिया है। अब 10 से हमें 20 में भाग देना है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 10 दूनी यहाँ पे 2 बार जाएगा, माइनस 4 गुणे 3 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों भाग को हमने हल कर लिया। उसके बाद हम लोग मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुणा जहाँ दिया रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 10 और प्लस 1। इसके बाद दोस्तों हम जोड़ को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 2 जगह पे माइनस दिया है और 3 जगह प्लस, तो हम माइनस वाली संख्या को एक साथ ऐड कर लेते हैं और घटा वाली संख्या को एक साथ। तो देखिए दोस्तों 2 हमारा प्लस में है, 20 प्लस में है और 1 प्लस में है। तो 20 और 2 22 और 22 से 1 23 हो जाएगा। 23 फिर यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10, अब 12 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा आ गया घटाव के रूप में, 23 में से 22 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसको मैंने कैसे सॉल्व किया आप सभी लोगों को हम दोबारा बताते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे दिया था 20 भागे 10 माइनस 4 गुणे 3 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 1। यही हमें क्वेश्चन में दिया है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने आप सभी लोगों को यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यहाँ पे ना कहीं पे हमें का दिया है, ना ही हमें कहीं पे कोई ब्रेकेट दिया, तो ब्रेकेट भी नहीं दिया और का भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों जब हमें भाग हल करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20, यहाँ पे 2 बार गया, माइनस 4 गुणे 3 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 1। देखिए दोस्तों एक बार में हम एक ही फार्मूले का यूज करते हैं, यानी कि एक बार जब भाग को लगाएंगे तो और अन्य किसी को नहीं लगाएंगे, अन्य सभी संख्या को हम वैसे का वैसे उतार देते हैं। तो उसके बाद अब भाग हो गया तो हम गुणे को हल करेंगे। तो यहाँ पे गुणा दिया है तो हो जाएगा 2 माइनस 4 तियाँ 12 प्लस 20 माइनस 10 और प्लस 1। अब देखिए दोस्तों हमने भाग और गुणे को सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम जोड़ वाली संख्या को, अब देखिए हमें जोड़ वाली संख्या 3 जगह दिया है और घटाव वाली 2 जगह दिया। अब हम जोड़ वाली संख्या को एक साथ जोड़ कर लेते हैं और माइनस वाली संख्या को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस में हमारा 2 और प्लस में 20 और प्लस में 1 को जोड़ेंगे तो 20 और 2 22 और 22 में 1 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। अब बीच में माइनस हो जाएगा। अब 12 और 10 को एक साथ जोड़ेंगे तो माइनस जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 23 माइनस 22 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे आ गया 23 माइनस 22। अब 23 में से हमें 22 को घटाना है, तो 23 में से 22 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ब्रैकेट वाला लेकर हल करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है 8 माइनस 4 गुणे 3 प्लस 8 भागे 4 माइनस में 1 ब्रैकेट बंद प्लस 3 गुणे 2 हमें ही दिया है। इसी को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे भागे है दोस्तों 8 भागे 4 गुणे 3 प्लस छोटा ब्रैकेट 8 भागे 4 माइनस 1 प्लस 3 गुणे 2, यही हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे छोटा ब्रैकेट दे दिया है। तो हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जब क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट में से कोई भी दिया हो तो हम उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटा ब्रैकेट दिया है तो हम पहले इस छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम इन सभी संख्या को पहले वैसे उतार लेते हैं। तो हो जाएगा 8 भागे 4 गुणे 3 और प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर प्लस 3 गुणे 2 दिया है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद अब देखिए हमें सिंप्लीफिकेशन के रूप में आ गया। तो सबसे पहले अब हमें भाग करना है। तो यहाँ पे भाग हमारा दिया है 8 भागे 4 गुणे 3, तो 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस में 1 प्लस 3 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों अब हमें गुणे के रूप में आ गया। तो यहाँ भी गुणा दिया, यहाँ भी गुणा, यानी कि दोनों जगह हम गुणा कर देंगे तो 2 तियाँ 6 प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सभी संख्या हमारा प्लस में दिया है तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 1 7 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया था दोस्तों यहाँ पे 8 भागे 4 गुणे 3 प्लस छोटा ब्रैकेट में 8 भागे 4 माइनस 1 प्लस में 3 गुणे 2। अब दोस्तों इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा।
तो हमने आप लोगों को बताया कि जब क्वेश्चन में हमें छोटा ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले हम उसको ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, छोटा ब्रैकेट में हमें पहले भाग भी दिया, तो पहले हम भाग को हल करेंगे। तो हो जाएगा 8/4 गुणे 3 प्लस में। अब देखिए दोस्तों, तो हो जाएगा 8/4 गुणे 3 प्लस में। देखिए दोस्तों, 4 दूनी 8 और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में 3 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन के रूप में आ गया। अब हम पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। अब देखिए दोस्तों, 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस में 1 और प्लस में 3 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन में हमारा यहाँ भी गुणा दिया है और यहाँ भी गुणा दिया है, तो गुणा गुणा जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 1 और प्लस में 3 दूनी 6। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 1 7 और 7 6 13, तो 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, आशा करती हूँ कि अब आप लोग को मैं एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि 20/10 गुणे 2 प्लस में मंझला ब्रैकेट है 4 माइनस छोटा ब्रैकेट 20/4, मंझला ब्रैकेट 1 और माइनस में 2 है। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 20/10, 20/10 और गुणे में 2 प्लस मंझला ब्रैकेट में 4 माइनस छोटे ब्रैकेट में 20/5, मंझला ब्रैकेट 1 और माइनस में 2। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर आप लोग लिख कर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।